एक गांव में 3 भाई रहा करते थे। तीनों भाई आपस में झगड़ा करते रहते थे बंटवारे के लिए। एक दिन झगड़ा इतना ज्यादा हद से कर दिया तीनों भाइयों ने कि एक दूसरे को काफी ज्यादा चोटें पहुंची और डंडा से और लाठियों से मारपीट करने लग गए, एक दूसरे को मारने पीटने लग गए और सभी तीनों लोग वो घायल रूप में हो गए और उनकी पत्नियां भी झगड़ा करने लग गईं और पत्नियां भी घायल हो गई, पुतलियां भी घायल हो गईं और बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो गए। बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो गए झगड़े को लेकर के। अब झगड़ा उनका बंटवारे के लिए हमेशा हुआ करता, हमेशा बंटवारे के लिए उनका झगड़ा हुआ करता था। अब गांव के बुजुर्गों ने कहा कि आप बांट लो तो अच्छी बात है, लेकिन वो भाई भाई आपस में उनकी बनती नहीं थी, बैठने नहीं थे एक पास में, उमस हो जाती थी, पता नहीं क्या हो जाता, उमस हो जाती थी, एक दूसरे की बात को सुनते नहीं थे और बंटवारे के लिए एक दूसरे से कहते नहीं थे। गांव के लोग बोले कि झगड़ा मत करो, लेकिन ऐसा हो गया कि तीनों लोग आपस में झगड़ा कर दिए, पत्नियों ने भी झगड़ा कर दिया, काफी सारी चोटें आई और गांव के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस आई वहां पे और उन तीनों भाइयों को गिरफ्तार करके ले गई। थाने में उनको बिठाया दरोगे ने और दरोगे ने पूछा कि तुम बताओ क्यों झगड़ा करते हो, तीनों आपस में भाई भाई हो? बोले हाँ तीनों आपस में भाई भाई ही हैं। बोले सगे भाई हो? बोले हाँ सगे भाई हैं। तो बोले झगड़ा क्यों करते हो, झगड़ा क्यों किया? तो बोले साहब जी बंटवारे के लिए। बोला बे साले बंटवारे के लिए झगड़ा किया जाता है? गांव के बुजुर्ग थे, किसी से भी कहता बांट देते तेरी जगह जमीन को, उसके लिए झगड़ा करने की क्या जरूरत, पढ़ने नहीं गया क्या? बोले साहब जी पढ़ने तो गए। बोले साहब जी पढ़ने तो गए हैं, फिर बोले फिर क्यों झगड़ा किया, स्कूल के बच्चों को देखा है झगड़ा करते हुए? बोले नहीं। हाँ, जब तक टीचर रहता है तब तक तुम लोग सिर्फ साइलेंट रहते हो, उसके बाद फिर से शोर शराबा। वही बड़े हो गए, अब तो तुमको सीख होनी चाहिए, अब भी नहीं सीखे, तुमको बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए फिर भी तुम झगड़ा कर रहे हो। बोले साहब जी गलती हो गई, अब झगड़ा नहीं करेंगे। बोले जमीन के लिए झगड़ा कर रहे हो, आपस में तीनों बीवी अभी मार खा के आई। बोले इन सभी को मुर्गा बना दो, गाने में धूप में खड़ा कर दो, मुर्गा बना करके उनको धूप में तीनों को 3 घंटे के लिए उनको छोड़ दिया, कड़कती धूप। अब पसीना निकले और ऊपर से बहता हुआ और कड़ी धूप लगे और सर उनका दर्द करने लग गया। बोले साहब जी अब छोड़ दो, अब झगड़ा नहीं करेंगे। बोले साहब जी अब छोड़ दो, अब झगड़ा नहीं करेंगे। बोले नहीं सालो तुम समझ जाओ, झगड़ा करोगे। बोले फिर से मुर्गा बन जाओ, फिर से मुर्गा बन गए। और पीछे से बोला हवलदार से इनके डंडे लगाओ, पीछे से उनको डंडे लगाया 2-4। बोले अब बताओ कान पकड़ के झगड़ा करोगे या नहीं करोगे? बोले नहीं साहब जी अब तो झगड़ा नहीं करेंगे। बोले गांव जा करके अपने बुजुर्गों से कह करके, गांव के पंच प्रधान जिनका भी आप कहना मानते हैं बुजुर्ग हैं गांव के, उनसे कह करके अपनी जमीन को बराबर भागों में बंटवा लो और झगड़ा शांत करके अपने अपने परिवार को लेकर के करने खाने लग जाओ। तो बोले ठीक है साहब अब झगड़ा नहीं करेंगे। वहां से चले आते हैं साहब, उनको सभी को 3-4 दिनों के बाद जेल से उनको छोड़ देता है। कहता है यदि कभी भी झगड़ा करते हो तो सालों देख लो हमारा डंडा रखा हुआ है, देख लो हमारा डंडा रखा हुआ है, ये बंटवारे के लिए कभी भी झगड़ा किया था। तो बोले साहब अब नहीं करेंगे बंटवारे के लिए हम झगड़ा। तो वो सभी लोग घर से आते हैं, तुम तो नहीं बंटवारे के लिए झगड़ा कर रहे हो, भारत में रह रहे हो ना, किसी कोने में रह रहे हो, वो तीनों भाइयों की तरह झगड़ा तो नहीं कर रहे हो ना, अंदर कहानी का की कहानी को सुन रहे हो। झगड़ा नहीं करना, नहीं तो ऐसा ही हाल होगा, झगड़ा नहीं करना नहीं तो ऐसा ही हाल होगा जिसका मैंने कहानी में सुनाया, तुम सुना रहा हूं वैसा ही हाल होगा तुम्हारा भी। तो झगड़ा वो साहब जी उन सभी को घर पे भेज देता है और वो
गांव के बुजुर्ग से कहते हैं हमारे जगह जमीन का बंटवारा करवा दो। वो बुजुर्ग सभी लोग उनके जमीनों का बंटवारा करवा देते हैं और अच्छे से रहने वो सभी लोग बंटवारे से जमीन उनकी बंट जाती है और फिर वो अपनी अपनी जमीन को जोतने खाने और उसी में फसल उगाते हैं और उसी में अपना परिवार और गुजारा करके वो करने खाने लग जाते हैं। झगड़ा नहीं करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं और वो अच्छे बच्चों की तरह जिंदगी को और अच्छे इंसानों की तरह अपने परिवार को चलाने लग जाते हैं। आशा करते हैं कि आप भी अच्छे इंसानों की तरह, भारत की नागरिकों की तरह रह करके फर्ज निभाएंगे भारत में। तो जैसा इस कहानी में सुना है, आपको हर कहानी एक नई सीख देती है, हर कहानी एक सीख देती है। कहानी कोई ऐसी नहीं होती जो कुछ सीख ना दे जाए। आप ना सीखो वो अलग बात है। इस कहानी ने आपको क्या सीख दिया? झगड़ा करने वालों को कैसे कानून समझाता है, जमीन जायदाद के विषय में कैसे समझाता है, आपने कहानी में सुना। कहानी में सुना वो दरोगे ने कैसा हाल उनका किया, यानी हमारे भारत के संविधान के नियमों ने सभी को बराबर मानने वाला, सभी को ना झगड़ा करने वाला, भारत को स्वतंत्र देखने वाला यदि कोई है तो वो है हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का संविधान, जो नियमों से चलता है और अपने कानून से चलता है। तो हम सभी लोग इस संविधान को के आगे अपना सर झुकाते हैं और गर्व से जय संविधान कहते हैं।